ओके बेटा। सो आ जाते हैं बेटा वापसी। और अब हमने यहाँ तक कर लिया है। सही है। अच्छा, अब जरा सुनिएगा बेटा। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया है, ये वाला जो इनर लूप है, इसने ये सारी के सारे काम कर दिए। अब हमने इनर लूप के अंदर क्या किया है, टोटलिंग भी कर ली। इनर लूप के अंदर हमने टोटलिंग भी कर ली और इनर लूप के अंदर हमने काउंटिंग भी कर ली। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने प्रिंट करना है क्या, टीम का नाम, टोटल पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट। हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, आउटपुट लिखेंगे। और आउटपुट करके हमने क्या लिखना है, आउटपुट करके जरा इसको कुछ बेहतर तरीके से कर लो, टीम नेम। और उसके बाद टीम का नाम किस एरिया के अंदर है बेटा, टीम नेम के अंदर ही है। तो वो हम लिखेंगे टीम नेम। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर टीम साइज का एरिया आ जाएगा। सही है, ये टीम साइज का एरिया आएगा। अब आउटर लूप में हमें, अब हमें तो यहाँ क्या आ गया बेटा, टीम साइज। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या आउटपुट करना है बेटा, यहाँ पे टोटल टीम पॉइंट्स। और आप यहाँ पे टीम पॉइंट्स के अंदर आपने कौन सा रखा था, टोटल पॉइंट्स। वो मैं आपको भी बताता हूँ, पहले ये वाला कर लें। सही है, उसके बाद मैं आपके आंसर करता हूँ सारे। अच्छा, अब उसके बाद आउटपुट करके हमने क्या बताना है, हमने बताना है जितनी इनकी जो है वो काउंटिंग हमने की है। क्या क्या काउंटिंग की है बेटा, अवे काउंट, वो सारा क्या कर देंगे हम, प्रिंट कर देंगे। सही है, अवे विंस। और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, अवे काउंट आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आउटपुट होम विंस। ठीक है, और उसमें हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे होम काउंट। सही है, फिर उसके बाद आउटपुट, फिर क्या बेटा हमारे पास, ड्रॉन मैच। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉन काउंट। और फिर उसके बाद बेटा लॉस्ट मैच। और उसके बाद क्या आ गया बेटा, लॉस्ट काउंट। सही है। अब मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ ऊपर ले जाके इसकी क्वेश्चन में से दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कर ली। हमने नेम प्रिंट कर दिया बेटा, हमने टोटल पॉइंट्स प्रिंट कर दिए बेटा, हर टीम के इंडिविजुअल प्रिंट हो रहे हैं टोटल्स। और उसके बाद हमने बता दिया टोटल नंबर ऑफ अवे विंस, होम विंस, ड्रॉन मैचेस और लॉस्ट मैचेस। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे क्या कर ली है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें ये बताना है कि हर टीम का हाईएस्ट पॉइंट क्या है और हर टीम का लोएस्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, अब अगर सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल पॉइंट बताना होता तो बड़ा आसान होता, लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक ट्रिक दे दी है। वो ये दे दी है कि हमें टीम का नाम भी बताना है। हाँ, और जिसका लोएस्ट होगा उस टीम का नाम बताना है। तो हमें पोजीशन भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। अभी जरा देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गई बेटा बात, ये वाली बातें क्लियर हो गई हैं सारी। लूप लगेगा, अभी मैं करवा रहा हूँ ना, ये यहाँ तक खत्म और उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया। अब ये मार्किंग स्कीम ने इस तरह नहीं किया, उन्होंने डिफरेंट तरीके से की। मैं अब आपको समझा देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान करके करवा दूं ताकि आपको समझ में आए। अब जरा देखो बेटा, ये वाला पॉइंट जरा समझने वाला है कि अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना है। ठीक है, और हाईएस्ट का काउंट और लोएस्ट का काउंट पोजीशन भी चाहिए होगी। देखो होगा क्या, इस सबको तो मैं कर देता हूँ रिमूव, बल्कि रहने दो, इसको कंफ्यूज करेगा आपको। इससे बेहतर है कि मैं इसको यहीं पे रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, अज्यूम ये कर लें, अज्यूम ये कर लें कि अगर हमने लेट सपोज हमने एक टोटल निकाला। मैंने कहा एक टीम का आया है 15, एक का आया 17, एक का आया 3, एक का आ गया 7 और एक का आ गया 9। बेटा यहाँ देखिए, अब मुझे बताएं टोटल पॉइंट में से सबसे हाईएस्ट किसका है,
टोटल पॉइंट में से सबसे हाईएस्ट किसका आया बेटा? सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे आया। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया? हाईएस्ट आ गया। तो हाईएस्ट आ गया, ये बात समझ में आती है, हाईएस्ट टोटल। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने क्लास में पढ़ा था, कि आप लूप चलाओगे, तमाम एलिमेंट्स के लूप चलेंगे, कहाँ तक? लीफ साइज तक चलेगा। और उसके बाद जैसे ही वो वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? प्रीवियस वैल्यू से, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रेटेस्ट वेरिएबल बन जाएगा। सही है। लेकिन इसके अंदर हमें एक और चीज करनी है। इन्होंने क्या बोला है कि हमें नाम भी प्रिंट करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 17 टू पोजीशन पे था? तो जैसे ही मैं 17 को हाईएस्ट के वेरिएबल में डालूंगा, मुझे टू की पोजीशन भी बेटा किसी वेरिएबल में रखनी पड़ेगी, ताकि जब मैं टीम का नाम प्रिंट करूं तो मेरे पास टू मौजूद हो और टू की पोजीशन से मैं पिशावर का नाम लेकर आ। नहीं यही समझ में बात? रिपीट कर रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पर मैंने टोटल निकाल लिया 17। ठीक है, टोटल निकाल लिया 17। अब जरा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हाईएस्ट निकालना है बेटा। हाईएस्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है? लूप चलाना है। लूप कितनी बार चलेगा बेटा? फॉर काउंट कह दीजिए आप यहाँ पे, या टीम साइज कह दीजिए। चलिए टीम साइज ही चला लें ताकि कंफ्यूज ना हो। सही है, ये लूप चलेगा बेटा। अच्छा, जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर मुझे इफ लगाना है। सही है, इफ लगाने के बाद क्या होगा? मैं यहाँ चेक करूंगा। टोटल पॉइंट्स, टीम साइज अगर ग्रेटर हो जाए किससे? हाईएस्ट के वेरिएबल से, तो मैं इसको हाईएस्ट नहीं बनाऊंगा। अब इसमें मुझे बताओ, ये बात समझ में आएगी? जी जनाब। यहां से हमें हाईएस्ट मिल जाएगा, 17 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। भाई देखो, मैं इसको आपको ट्रेस करके दिखा देता हूं। मेरे पास जो डाटा मौजूद है वो क्या है? 15 17 379। 15 17 379। तो फर्स्ट टाइम पे हाईएस्ट के अंदर हम क्या रख लें? मैं कहता हूं कि पहली पोजीशन ही हाईएस्ट बना लें। आपको और आसान कर देता हूँ काम। हाँ, काउंट लिख लें, मसला नहीं। टोटल पॉइंट्स और पहली पोजीशन बेटा मैंने उठा ली। 3 पॉइंट्स के पहली पोजीशन पे क्या मौजूद है? 15 मौजूद है। तो 15 का आ गया, हाईएस्ट में आ गया। सही है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15। लेकिन जब सेकंड टाइम चलेगा बेटा, 15 पड़ा हुआ है हाईएस्ट के अंदर, और टीम साइज जब 2 पे जा रहा है तो वो क्या मौजूद है वहां पे? 17। तो 17 इज ग्रेटर देन 15। तो आपका हाईएस्ट क्या बन गया? फिर लूप जब दोबारा चलेगा तो हमारे पास हाईएस्ट के अंदर 17 है। ठीक है, और टोटल पॉइंट्स के अंदर अब क्या पड़ा हुआ होगा? 3। क्या 3 ग्रेटर है बेटा? नो। तो ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा और कोई अपडेट नहीं होगा हाईएस्ट का। 17 इज द हाईएस्ट। ठीक हो गई बात? ये बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है तो आपको ये भी तो समझ में आनी चाहिए कि जब मैं यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट नंबर उठा रहा हूं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि किस बंदे का हाईएस्ट आया है? मुझे कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट किसका है? मुझे इस टू को कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना। इस टू को कहीं ना कहीं सेव करना है। एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा हाईएस्ट पोजीशन। और जैसे ही ये ग्रेटर आएगा नंबर,
तो ये जो टीम साइज मौजूद है बेटा वो कहाँ चला जाएगा, वो हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पर जब ग्रेटर आया होगा टीम साइज, सॉरी 2, तो टीम पोजीशन के अंदर क्या पड़ा होगा, हाईएस्ट पोजीशन किस जगह पे आई है ये निकाल दिया ना बेटा हमने। एरे के अंदर दो चीजें होती है, डाटा होता है और उसका इंडेक्स होता है। तो जब हमने डाटा फाइंड कर लिया कि वो ग्रेटर है हाईएस्ट से, तो हाईएस्ट पोजीशन भी तो हमने अपने पास स्टोर करनी होगी। सही है, ताकि जब हम लूप के बाद बेटा जब हम इसको प्रिंट करें तो हमारे पास हाईएस्ट पोजीशन मौजूद हो। इसी तरीके से नीचे लूप में आप आएंगे और आप लिखेंगे इफ, अब आप लोएस्ट के साथ भी ये काम करें। लोएस्ट के वेरिएबल को आप क्या बना लें, टोटल पॉइंट्स बना लें और इसकी पहली पोजीशन बना लें। अब जरा देखें, इफ टोटल पॉइंट्स टीम साइज लेसर देन लोएस्ट, तो देन आपने क्या करना है कि जो लोएस्ट का वेरिएबल है उसके अंदर आप क्या ऐड कर दोगे बेटा, टोटल पॉइंट्स, और उसके अंदर आपने यहाँ क्या लिख देना है, टीम साइज रख देना। और साथ साथ आपने क्या बनाना होगा, लोएस्ट पोजीशन भी निकालनी होगी। और लोएस्ट पोजीशन किसके बराबर हो जाएगी बेटा, टीम साइज का। और ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सही है, जब तक सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट नहीं आ जाता। और लूप आपका यहाँ क्या हो गया, एंड हो। कोई भी वेरिएबल आप रखें। अब जब मुझे प्रिंट करना है बेटा, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, टीम का नाम भी प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आउटपुट, आउटपुट, फिर टीम के नेम के लिए मुझे क्या करना है, टीम नेम, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, हाईएस्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा, 2 मौजूद है। तो 2 पोजीशन पे जो टीम नेम है बेटा वो क्या है, पिशावर। तो पिशावर आ जाएगा। सही है, पिशावर का नाम आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन हो गया। और उसके बाद फिर साथ साथ अगर आपने उसको, बल्कि मैं यहीं पे अलग अलग कर देता हूँ, ये टीम का नाम आ गया बेटा। और उसके हाईएस्ट जो पॉइंट्स थे, हाईएस्ट पॉइंट्स, और वो कितने हैं भाई, वो आपके पास हाईएस्ट के वेरिएबल 17। सही है, 17 खुद क्यों लिखेंगे, हमें थोड़ी पता है। सही है, और इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, आउटपुट, और उसके बाद टीम नेम, और टीम नेम में लोएस्ट पोजीशन के ऊपर किसका नाम होगा बेटा, लोएस्ट पोजीशन वेरिएबल का नाम, टीम का नाम होगा। और उसके बाद आप इसको आउटपुट करेंगे क्या चीज, नहीं, जब तक ये लूप ही नहीं चलेगा तो कैसे ही करेंगे। नहीं 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 नहीं, उसके साथ ही करना है, लूप के बाद ही करना है। और अब आपने क्या लिख दिया बेटा, लूज। ओके, तो यहां से आपके पास क्या चीज आ गई बेटा, यहां से आपके पास जो है ये, यहां से आपके पास आ गया टीम का नाम, टीम नेम जिसने हाईएस्ट मार्क्स गेट किए, हाईएस्ट पॉइंट गेट किए। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गए, हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पर आपके पास इन्होंने क्या कर दिया, टीम नेम दे दिया, और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, लोएस्ट पॉइंट्स बता दिए, और यहाँ आपके हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर हो गई बेटा बात यहाँ तक। तो ये आपने प्रॉपर, आपका ये कोड है, सही है, जिसमें आपने ये सारे काम आपने कर लिए। अब एक काम और कर लें, हाईएस्ट अगर आपने डिक्लेयर करना है तो वो बिल्कुल आप कर लें। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन आपने डिक्लेयर करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जगह कम है, वरना आप अलग अलग लिख लें, हाईएस्ट पोजीशन। बल्कि एक काम कर लेते हैं ना, यहीं पे डिक्लेयर हो जाएगा, जगह है हमारे। क्या चीज,
यहाँ पर आप यहाँ लिखते हैं डिक्लेयर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया बेटा, हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट, लोवेस्ट पोजीशन, कॉमा लोवेस्ट, और इन सबको आप क्या कर दें, इंटीजर करके डिक्लेयर। सही है। तो डिक्लेरेशन आपने इसकी यहाँ पे कर दी है। एरे आपने सिर्फ एक डिफाइन किया। ये कंपैरेटिवली उसके आसान है जो मैंने आप लोगों को वो लेक्चर दिया था, जो स्पेसिमेन पेपर 2A है। लेकिन इसमें बस चेंज ये हुआ है कि उन्होंने जब काउंटिंग का बोला ना, वहां स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते। ठीक है। प्लस अब आपने इसके कमेंट कैसे करने होते हैं बेटा, कमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपने क्या किया है, कांस्टेंट डिफाइन किए। अब आप यहाँ लिखते हैं कांस्टेंट्स आर डिफाइन। जी बेटा, इस बार लिखना जरूरी है। इसी तरीके से यहां पर आप क्या बता दोगे, और डबल इस तरह से लगा देना, स्लैश, स्लैश लगा देना। सही है, फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। लिखते हैं टोटल पॉइंट्स किसका, टोटल पॉइंट्स एरे इज डिक्लेयर्ड। ठीक है। इसी तरीके से अब आप ये बोलेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, असाइन 0 टू ऑल टोटल पॉइंट्स एरे। सही है बेटा। फिर इसी तरीके से आपने लूप चलाना है, तो लूप का तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कमेंट्स हो जाएंगे। सही है बेटा। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा बात। बाकी है कि फिर इंशाल्लाह आप लोग इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और लेक्चर हो सकता है कि वो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दे दूं, जो वो प्रोसीजर वाला वो कंपैरेटिवली आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वो थोड़ी सी डिफरेंट, ऐसे ही।